नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। भरतपुर से विष्णु सैनी को विश्व हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। विश्व हिंदू परिषद, जो कि हिंदू संस्कृति और मूल्यों की रक्षा के लिए, धर्मांतरण के खिलाफ और हिंदू मंदिर, धार्मिक स्थलों और गौरक्षा के लिए कार्य करती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और ये भारत सहित अनेक देशों में सक्रिय है। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कुंभ मेलों के आयोजन और धार्मिक यात्राओं के आयोजन में भी मुख्य भूमिका निभाई जाती है। धर्मांतरण विरोधी अभियान के रूप में घर वापसी नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है। विष्णु सैनी के द्वारा संगठन का आभार व्यक्त किया गया एवं सामाजिक समरसता, गौरक्षा, सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। देखिए। सबसे पहले तो आज महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये महाशिवरात्रि आपके लिए एक और जिम्मेदारी लेके आई है। विश्व हिंदू परिषद ने आपको भरतपुर में जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारियां सौंपी है, तो आप अपने परिचय के साथ अपनी जिम्मेदारियों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस चैनल के माध्यम से। सर्वप्रथम तो मैं अपने भरतपुर वासी और हमारे प्रदेश और देशवासियों को इस महाशिवरात्रि के महान पर्व पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं विष्णु सैनी, अभी नवनियुक्त विश्व हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष का दायित्व मुझे सौंपा गया है और मैं सभी संघ परिवार को इसकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। तो अब आपके ऊपर भरतपुर जिले की जो जिम्मेदारी है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का बड़ा ही एक पावन और उज्जवल इतिहास रहा है भारत और विशेष रूप से धर्म और सनातन संस्कृति में, तो भरतपुर के अंदर धर्म संस्कृति को लेके ऐसे कौन कौन से कुछ कार्यक्रम हैं जो विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में जैसे चलाए हुए वैसे यहाँ भी चल रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, आज मेरे को वैसे तो तीसरा दिन ही है को लिए हुए, और आज हमने शिवरात्रि के इस महान पर्व पर सामाजिक समरसता के तहत वाल्मीकि समाज में जाकर, सूरजपुर स्थित अपना वाल्मीकि समाज है, वहाँ उनके शिवालय है, वहाँ शिवालय में हमने सभी ने, मैं था वहाँ, जिला संयोजक थे अपने बजरंग दल के और हमारे अन्य सभी साथी थे, तो आज वहाँ हमने सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए, कि हम अपने अपने मंदिरों में तो करते ही हैं, लेकिन ये मंदिर भी तो हमारे ही हैं, जिनको आज अलग अलग समझा जा रहा है। एक दो पार्टीशन कर दिए हैं समाज के, भाई आप SC समाज को या ST समाज को या OBC समाज को, हम सब समाज एक हैं। गुलामी काल में मुगलों ने और अंग्रेजों ने हमारे अंदर वो मानसिकता पैदा कर दी और हमको विखंडित कर दिया। तो मैं समझता हूँ सामाजिक समरसता के तहत आज बहुत ही अच्छा संदेश गया लोगों को, कि हमने वहाँ जाके प्रयागराज से अपन जल लेके आए थे और उस जल से हमने वाल्मीकि समाज में जाके आज भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया है और बड़ा ही आनंद का विषय था। और उस समाज के लोग भी बड़े हर्षोल्लास के संग हमारा ये कार्यक्रम में उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अभी हाल ही में महाकुंभ में प्रयागराज में भी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा और अन्य बहुत सारे संगठनों के द्वारा बहुत ही योगदान दिया गया और आयोजन को बहुत अच्छे लेवल से सफल बनाया, तो वहाँ के आपके जो अनुभव थे उनके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, विश्व हिंदू परिषद का जो सपना था, श्री राम मंदिर जन्मभूमि का जो था, वो तो हमारा हो ही गया पूर्ण, लेकिन इसके अलावा जो अब ये 144 साल बाद जो प्रयाग लगा है, ये सभी हमारे देशवासी और योगी सरकार जो है, उन्होंने इतना बढ़िया व्यवस्थाएं वहाँ की हैं। आप देखिए, मतलब आज के ही आंकड़े में बता रहा हूँ, लगभग 65 करोड़ लोग तो वहाँ जा चुके हैं। लेकिन अब ये देखिए, कहीं भी छुआछूत, कोई मतभेद, कुछ ऐसा नहीं है। बड़े लोग, साधु संत सभी को स्नान करा रहे हैं, चाहे कोई भी वहाँ पहुँच रहा है। और मैं तो इवन ये भी कहूँगा कि हमारे मुस्लिम मंच की जो महिलाएं थी, जो संघ से जुड़ी हुई हैं, वो भी वहाँ स्नान करके आए हैं। तो बड़ा ही एक अनोखा और बहुत भव्य, ये कह सकते हैं कि ये आयोजन है। 60-65 करोड़ जनता अभी तक स्नान कर चुकी है और कहीं कोई अव्यवस्थाएं नहीं है। तो मैं तो हमारे संघ परिवार को इसके लिए बहुत बहुत इसमें मानता हूँ कि भाई, आज अगर संघ परिवार नहीं होता तो ये आयोजन इतना बड़ा करना असंभव था। सभी साधु संतों को एक जगह इकट्ठा करना, कितने करोड़ों साधु वहाँ, मतलब लाखों साधु वहाँ आए हुए हैं और करोड़ों जनता वहाँ पहुँची है स्नान करने के लिए। बहुत ही अपने आप में एक विलक्षण आयोजन है।
एक जो बड़ा ही मुझे भी आश्चर्यचकित करता है ये थॉट कि मानते हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, हमें पता रहता है कि कौन से साल में कहाँ कुंभ का आयोजन होना है और संचार माध्यम से हमें वो सूचनाएं मिलती और हम पहुंच जाते हैं। लेकिन जो साधु संत जो हिमालय की कंदराओं से आते हैं, जो उन क्षेत्रों से आते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ भी नहीं होता है, और वो कौन सा उनका पूर्व अनुभव होता है, कौन से उनके वो दिव्य अनुभव होते हैं, कोई दिव्य दृष्टि होती है कि उन्हें ये पता चलता है कि उनको किस समय में कहाँ पर उपस्थित होना है, कहाँ उनको अपने समाज के लिए दर्शन देने हैं, और बिना किसी सूचना के, बिना किसी संचार माध्यम के वो वहाँ कैसे पहुंच जाते हैं, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमारी ये जो हिंदू, हमारी ये जो पवित्र धरती है, जो हमारी भारत माता है, इसमें अनेक ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है और एक तरह से कह सकते हैं कि उनका अवतरण भी हुआ है। बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे हैं जो कुंभ में जिन्होंने अवतरण लेके आए हैं, वो जिनको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, वो ज्ञान चक्षुओं से ही देखा जा सकता है। तो आपस में जैसे एक मोबाइल का, आप कह रही थी मोबाइल का नेटवर्क काम करता है, ऐसे ही आपस में जितने भी हमारे महापुरुष हैं, इनके सभी के संकल्प काम करते हैं, इनका आत्मिक जुड़ाव है। आज जो हमारी ये पृथ्वी टिकी हुई है, इन साधु संतों की तपस्या के कारण ही टिकी हुई है। आज आप ये मान के चलिए कि भाई गंगा जी में साधु संत स्नान करने नहीं जाते हैं। हम लोग जो इस धरती पर जो रह रहे हैं, या मान लो हमारे भारत में जो भी बाहर से लोग आए, देश विदेश से भी लोग आए, हमने भी सबने स्नान किया, तो हमारे जो पाप कर्म हमने संचय करते हैं, मान लो अनायास जो हमसे हो जाते हैं, उनको भी वो साधु संत माँ गंगा में से उनको ले जाते हैं और अपनी तपस्या से उसको नष्ट कर देते हैं। तो मैं तो हमारी संस्कृति पर बड़ा ही गर्व करता हूँ कि भाई ऐसे साधु संतों की जन्मभूमि में हमारा एक ब्रज क्षेत्र में, स्पेशल ब्रज क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ, और ये भारत की पुण्य भूमि, अपने आप में श्रेष्ठ भूमि है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता रीना की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।